गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हानले से निकल के सरचू के लिए चलेंगे। हम लोग 2 दिन के लिए ये मिल्की वे होम स्टे में स्टे किया था। ये बिल्कुल ऑब्ज़र्वेटरी के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। सामने आप देख रहे होंगे ऑब्ज़र्वेटरी दिख रही है और हमारे राइट साइड पे भी बाबा की कुछ ऑब्ज़र्वेटरी है। दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है। चारों तरफ आसमान साफ है। ये जो आप ब्रिज देख पा रहे हैं, इसे क्रॉस करते ही हम लोग हानले से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, लद्दाख की बस यही ब्यूटी है कि कहीं बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं तो कहीं चारों तरफ आपको माउंटेन डेजर्ट दिखाई देता है। माउंटेन डेजर्ट में कहीं रेत के पहाड़ हैं तो कहीं पथरीले पहाड़ हैं। ऐसा नहीं है कि माउंटेन डेजर्ट में मौसम गर्म होता है। माउंटेन डेजर्ट में कहीं तो टेम्परेचर माइनस में होता है, कहीं बहुत ठंड होती है और कहीं नॉर्मल ही टेम्परेचर होता है। यही लद्दाख की खूबसूरती है और इसी को हम लोग एक्सप्लोर करने लद्दाख आते हैं। हानले से लोमा का रास्ता अंदाज़न 51 किलोमीटर का है और बहुत अच्छी टरमैक रोड बनी हुई है। बस देखने की बात यही है कि रास्ते में अच्छी रोड बनी है। आप स्पीड से जा रहे हैं, एकदम से एक बम्प आ जाता है। ये बम्प बहुत रिस्की हैं, थोड़ा सा इन बम्प्स को ध्यान देने वाला है। बाकी लोमा तक बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। लोमा से हम लोग 21 किलोमीटर न्योमा पड़ता है। न्योमा जा कर के और न्योमा से फिर हम लोग अंदाज़न 22 किलोमीटर माहे जा कर के और माहे से सुमडो 63 किलोमीटर और फिर सुमडो से डरविंग वाली रोड जो है उसे हम लोग लेंगे और डरविंग से अंदाज़न 45 किलोमीटर की दूरी पे पांग पड़ेगा। पांग से हम लोग 75 किलोमीटर अंदाज़न सरचू पड़ेगा। रात का स्टे हमारा सरचू में ही है। वहाँ ऑलरेडी हमारे टेंट्स बुक हैं। हम लोग रात को जाके सरचू में रुकेंगे। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, 290 किलोमीटर का है, लेकिन 9 से 10 घंटे का रास्ता इसमें लग जाता है। अब ये माहे ब्रिज हम लोग पहुंच गए हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरी ही रास्ते पे बजरी पड़ी हुई है, लेकिन खूबसूरती बहुत अच्छी है। और इस रास्ते पे बिल्कुल ज़्यादातर रास्ता जो पार्ट है इसका ये वीरान ही है। इस रास्ते पे कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको, मैं समझता हूँ कि ना खाने के लिए कुछ मिलेगा, ना मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक मिलेगा। दोस्तों, आज घर जाने की खुशी महसूस हो रही है। अब हम लोग वापस अपने घर के रास्ते की तरफ बढ़ चले हैं। दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे ऊपर सामने एक मोनेस्ट्री है और यहाँ पे भी टेंट स्टे मिले हुए हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है इस पूरे एरिया में। दोस्तों, अब हम लोग पांग पहुंचने वाले हैं। हम लोग आज सुबह हानले से चले, लोमा ब्रिज, बैंड ब्रिज होते हुए और माही ब्रिज से फिर हम लोगों ने इधर लेफ़्ट लिया। अब हम लोग यहाँ से ऐसे होते हुए 200 कार होते हुए अब हम लोग इसको पार करके इधर को टर्न करके अभी पांग की तरफ जा रहे हैं। ये वाला 28 और 45 वाले रोड के स्पैम पे हम लोग हैं और हमारा जा करके सरचू से आगे जाके हमारा स्टे है, वहाँ हम रुकेंगे। पांग पहुंच के वहाँ काफ़ी अच्छे होटल है रोड के दोनों ही साइड। दिन भर की थकान 4-5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद बहुत हो गई है और भूख भी बहुत लग रही है। अब हम लोग पांग में बहुत बढ़िया आलू के पराठे खा रहे हैं। आंटी बहुत बढ़िया पराठे बना के खिला रही हैं। थके हुए सुबह से आ रहे हैं हम लोग हानले से और हमें तो जाके रात को सरचू रुकना है। आगे का रास्ता ठीक नहीं है तो पराठा खाते हैं सब साथ में। बहुत बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पराठे आंटी ने खिलाए। पराठे की गर्मी से जैसे ही हम बाहर निकले तो आगे जा कर के रोड की हालत देख कर के पसीने छूट गए।
आगे जाके रोड इतनी ख़राब हो गई है, पांग से आगे जाते ही रोड। और ये देखिए हम लोगों को वाटर क्रॉसिंग दिख रही है। इस रोड की, इस पूरे रूट की ये सबसे ख़राब रोड है। और वाटर क्रॉसिंग में काफ़ी गहरा है रोड, नीचे बनी नहीं है, पत्थर हैं। और अब देखते हैं इसको कैसे पार करते हैं। हम लोग ऊपर से होके आ सकते हैं क्या? ऊपर से, ऊपर सब बंद है। भैया जूता बदलना पड़ेगा, तो पानी में सब खराब हो गया। हाँ, जूते बदल लो, जूते बदल लो, रखना पड़ेगा पैर जमीन पे। बाइक लगा के वापस आओगे यहाँ खड़े होने। एक सेकंड। चलो चलो, पकड़ा मैं, बैठो। क्या हुआ इसमें? कोई बात नहीं, गाड़ी तो पूरी निकल गई थी। उधर भी आएगी, रोको, पकड़ तो गाड़ी। कोई पत्थर गलत आ गया है पीछे। खड़े हो जा, खड़े हवा में। जैसा आपने देखा कि पत्थर फंस जाने की वजह से हम उसमें नदी में गिर पड़े वाटर क्रॉसिंग में। ये हमारी पहली बाइक फॉल था इस पूरे ट्रिप का। और पानी बहुत ठंडा था, सारे कपड़े भीग गए, पूरी बाइक पानी में गिर गई और सांस नहीं आ पा रही थी ज़्यादा, ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से, और गाड़ी उठाने में बहुत दिक्कत हुई। अब आगे देखिए कि आगे रास्ते में इतने गड्ढे और स्लश हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये रास्ता, जैसा लोग बता रहे हैं, पूरे इस रूट का सबसे ख़राब रास्ता है। यहाँ से लेकर के गाटा लूप्स तक ये बहुत ख़राब रास्ता है। अब आप देखिए कितना स्लश है, बाइकर्स को कितनी दिक्कत हो रही है देखिए। और ट्रक वाले बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे हैं कि बाइकर है, उसके बगल में गाड़ी खोसे ही चले जा रहे हैं, कहीं से भी निकाल दे रहे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। 6-6 इंच की, 8-8 इंच की स्लश है। इसमें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि इस मिट्टी के अंदर पानी है और पानी के अंदर कितना बड़ा गड्ढा है। लेकिन अब ना आगे जाने का है ना पीछे जाने का है। हमने गौर किया कि जहाँ से ये ट्रक निकल के गया है उस जगह पे तो सामने पता चल रहा है, जहाँ पर गाड़ी नहीं निकल के चल रही वहाँ का कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। और इतनी मडी और स्लशी है कि इतनी स्किडी हो रही है कि ज़रा सा भी आपने तेज़ एक्सीलरेशन लिया या तेज़ ब्रेक मारा तो स्किड होके सीधे आप कोई ठंडे पानी की नदी में जाके गिरेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम लोग लाचुंगला पास पहुंच गए हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये स्लश वाला एरिया ख़त्म हो गया होगा, लेकिन ये स्लश तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देख रहे होंगे कितनी मडी और स्लशी एरिया है, पानी भरा हुआ है। पता नहीं कैसे इससे हम लोग पार करेंगे। और अब तो एक फॉल हो जाने के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता चला जा रहा है कि बार बार स्कीडी और ये सब मडी चीज़ें आ रही हैं। थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी भी हो रही है, आपको हो सकता है दिख रही हो। यहाँ बारिश तो होती ही नहीं है, जब भी पानी गिरता है तो बर्फ़ बन के गिर जाता है। अब स्नोफॉल की खुशी मनाएं या रास्ते का गम, इसी उलझन में रह गए हैं हम। फ्रेंड्स, अब हमें टरमैक रोड मिलनी चालू हो गई है। अब ये गाटा लूप स्टार्ट हो गए हैं। गाटा लूप्स की एक बहुत प्राचीन कहानी है जो आप सामने देख रहे हैं। ये घोस्ट ऑफ गाटा लूप का टेम्पल है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से इसी रास्ते जा रहे थे, तभी इसी जगह पे उनका ट्रक ख़राब हो जाता है। ड्राइवर पास के गांव से मदद लेने के लिए चला जाता है ट्रक पे क्लीनर को छोड़ करके। इसी दौरान मौसम और ख़राब हो जाता है और एक हफ्ते बाद ही जो है ना ड्राइवर इस जगह पे आ पाता है तो देखता है कि क्लीनर की मौत हो चुकी है। ड्राइवर अपने क्लीनर की डेड बॉडी को इसी जगह पे दफना देता है। तब से ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब भी कोई ट्रैवलर गुजरता है तो एक लड़का उनसे पानी और खाने की मांग करता है। जैसे ही वो पानी कोई उसे देता है तो बोतल उसके हाथ से गिर जाती है और वो लड़का गायब हो जाता है। ये बड़ी प्रचलित और प्राचीन यहाँ की कहानी है, जिसकी वजह से और जो भी यहाँ पर नहीं रुकता था और सीधा चला जाया करता था, तो ऐसा कहा जाता है कि उसका कोई ना कोई उसके साथ अनहोनी या हादसा हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था या उसकी तबीयत ख़राब होने से मौत हो जाती थी, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे आना ही धीरे धीरे कम कर दिया इस रास्ते से। तब गांव वालों ने जा कर के पंडितों को बुला करके इस आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराया और यहाँ पे उसका एक मंदिर बनवा दिया। तब से कहा जाता है कि ये इस तरीके की घटनाएं होनी कम हो गई हैं, लेकिन आज भी ट्रैवलर्स यहाँ पे पानी की बोतल, खाने की चीज़, सिगरेट और शराब छोड़ करके ही आगे बढ़ते हैं बेल विशेस के लिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गाटा लूप के 21 लूप्स हैं जो बिल्कुल पिन बैंड हैं, आप देख पा रहे होंगे। और रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा कहीं कहीं पे बैंड पे ख़राब है। देखिए कितना स्टीप डाउनफॉल है। अगर आपने ऐसे में ब्रेक मार दिया आगे का तो डेफिनेटली गाड़ी को स्किड होना ही है और स्किड होकर के सीधे नीचे खाई में ही गिरना है। दोस्तों, गाटा लूप जो है ये 21 लूप से मिलके बना है और इसकी खास बात यह है कि ये 13,700 फीट से एकदम से आपको 15,500 फीट पे ले जाता है, जिससे कि एकदम एल्टीट्यूड बहुत तेज़ी से राइज करता है। जो लोग इसके हैबिचुअल नहीं हैं उनको तबीयत ख़राब होने की भी इसमें दिक्कत बनी रहती है। उसके साथ ही साथ जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको विस्की ब्रिज, ब्रांडी ब्रिज, ट्विंग ब्रिज, ये सब आपके सफ़र को खुशनुमा बनाने के लिए BRO की एक बहुत बेहतरीन कोशिश है। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे अब हम लोग सरचू के चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं और दिन भर की मेहनत रंग लाई। हम लोग समय से यहाँ पहुंच गए हैं, पुलिस ने हमें यहाँ से जाने दिया। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे मनाली केवल 177 किलोमीटर रह गया है और किलोंग 107। आगे 12 लाख का पास भी इसी रूट पर पड़ेगा। और देखिए ये हमारा कितनी सुंदर वादियों के बीच में हमारा टेंट हाउस है और नाइट स्टे आज हम लोग इन्हीं टेंट्स में करेंगे। चारों तरफ आप देख रहे होंगे पहाड़ी है, बर्फ़ है। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ होने की वजह से यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और रात में टेम्परेचर -5 से -10 डिग्री तक चला जाता है। ये टेंट ही हैं जो आपको इस बर्फीली और सर्दी भरी रातों में आपको जान बचाते हैं।
अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हमें आगे मोटिवेट होते हैं और आगे नई नई यात्राओं पर जाने का हौसला मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।